सेकेंड मेथड यूज करेंगे, किसको? बैलेंस करने के लिए, है ना। सेकेंड मेथड को यूज करने वाले हैं बैलेंसिंग के लिए। तो अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले ध्यान से देखो। चलो हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं, वो वाला मीथेन का रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ, तो जो बाय प्रोडक्ट आपके बनते हैं CO2 प्लस H2O, ठीक है, CO2 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को कैसे देखो बैलेंस करेंगे? देखो इसमें जो रूल है वो आप अच्छे से समझना है ना, सबको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जो आपकी रिएक्शन है ना, इसमें हम लोग एक कॉफिशिएंट लगा देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लगाता हूँ A, यहाँ पे लगाता हूँ B, यहाँ पे लगाता हूँ C, यहाँ पे लगाता हूँ D, ठीक है। अब देखो कॉफिशिएंट लगाने के बाद हम लोग ऐसे समझेंगे कितने एलिमेंट हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड देन ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिएक्टेंट साइड आपके कितने कार्बन? एक है ना, ठीक है। तो मैं यहां पे ये कार्बन में A लगा देता हूं। देखो एक A है, मतलब कार्बन तो एक ही है, तो इसीलिए A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही होगा, ठीक। और देखो इसमें कार्बन यहां पे कहां पे है? देखो यहां पे है, C के साथ है ना, वो भी एक ही है। तो क्या मैं लिख दूं A इक्वल्स टू C? भाई ये जो है ना C, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो C है वो वहां पे लगा हुआ है ना, इसका कोएफिशिएंट, ये याद रखना। देखो हाइड्रोजन यहां पे कितना है? 4 है ना, तो 4 किसके साथ है? A के साथ। तो क्या मैं बोलूं कि 4A यहां पे इक्वल टू होगा, इसमें देखो हाइड्रोजन कहां पे है? यहां पे है ना, D के पास है, और हाइड्रोजन है कितना? तो 2 है, यानी कितना हो जाएगा? 2D हो जाएगा, राइट। यस, आप सही सोच रहे हो। आप इसे मैथमेटिकली 2 से यहां 2 टाइम्स में कटा सकते हो, ये हो जाएगा आपका 2A इक्वल्स टू D। बढ़िया बात है। अब देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे देखो ऑक्सीजन यहां पे है, यानी कि 2B है, ऑल राइट। इक्वल्स टू क्या होगा? 2C है, इक्वल्स टू 2C है, ठीक है। और भी कुछ है क्या? बिल्कुल। देखो ऑक्सीजन यहां भी है ना, जो कि D पे लगा हुआ है, तो प्लस 1D। भाई ऑक्सीजन तो यहां पे एक ही है ना, और D के साथ है, तो एक ही D है ना, तो प्लस कर दिया हमने D। देखो अब ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, ये कर लेने के बाद अब आपको करना ये है कि कोई भी एक मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, इस सबको निकालना है। A का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना है, D का वैल्यू निकाल के सीधा पुट कर देंगे, है ना, वो आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एक छोटा सा वैल्यू कोई ले लेते हैं, है ना, निकालने के लिए। लेट हमने मान लिया A बराबर C, A बराबर 1, A को हमने 1 माना, तो देखो A इक्वल टू C है ना, तो C भी कितना होगा? 1 होगा, है ना। अगर A को आपने 1 लिया तो C भी तो 1 ही होगा ना, ठीक है। अगर A इक्वल्स टू 1 है तो D बराबर कितना होगा? 2A, यानी 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। A निकल गया, C निकल गया, D निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? B निकालना है। तो सीधा सा इसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा, है ना। ये क्या है इक्वेशन आपके? 2B इक्वल्स टू 2C प्लस D। अब मुझे ये बताओ कि 2B आपको निकालना, यहां से B निकालने हैं। C का वैल्यू कितना है? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस D का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे? 2, तो 2B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 2 यानी 4, और इस तरह से B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/2, बोले तो 2, ठीक है ना। सबका वैल्यू निकल गया। A का कितना आया? 1, B का कितना आया? B कहां गया? यहाँ पे कितना आया? 2, C का वैल्यू कितना आया? 1, और D का वैल्यू कितना आया? D कहां गया? 2। सब वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो मैं अगर यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं A के जगह पे 1, तो यानी कि CH4, है ना, आगे तो 1 ही लगा हुआ है, प्लस B के जगह पे क्या यूज करोगे? B के जगह पे क्या यूज करेंगे? 2, तो 2O2, ठीक है, 2O2। और जो आपके C की जगह पे क्या पुट करना आपको? 1, तो CO2 ही रह जाएगा, राइट। और फिर क्या पुट करना है? D के जगह पे आपको पुट कर देने हैं अगेन 2, तो 2H2O, ठीक है। ये हो गए आपके क्या? ये जो बने आपके, ये हो गए आपके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। नाउ दिस वन इज व्हाट? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसे आप चेक कर सकते हो। देखो कार्बन 1 है रिएक्टेंट साइड, ठीक है, प्रोडक्ट साइड 1 है। हाइड्रोजन 4 है, यहां पे देखो 2 2 4 है। ऑक्सीजन देखो 2 2 4 है, यहां पे 2 ऑक्सीजन यहां पे है और 2 ऑक्सीजन यहां पे है।
इस तरह से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना उसे आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को भी कुछ एग्जाम्पल कर करके बनाने हैं, है ना। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे बनाइए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।